Finally, Basha Salamat takes some accountability about what's happening in the house. शुक्र है. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ईमान. Welcome back to another exciting episode of Masala and Melodrama. पाकिस्तान के नंबर 1 रियलिटी शो तमाशा के तमाशों की बात करते हैं. पिछले 2 एपिसोड्स की बात करते हैं. परसों वाले एपिसोड में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था, तो मैंने सोचा उसकी अलग वीडियो बना के फायदा क्या है. तो 2 एपिसोड हो जाए, फिर मैं वीडियो बनाती हूँ कि कुछ कंटेंट भी होगा बात करने के लिए. तो अगर हम परसों वाले दिन से स्टार्ट करें, तो जब दिन शुरू हुआ तो सब बहुत डाउन थे और बहुत चिड़चिड़े हुए थे, क्योंकि जब पता चला ज़ैनब ने चीनी पत्ती छुपा दी है. पता नहीं था ज़ैनब ने छुपाई है, लेकिन सब बहुत ज्यादा गुस्से में थे कि पहले ही राशन बहुत कम है, ये हरकतें कौन कर रहा है कि राशन कम में भी पत्ती छुपाई जा रही है, हम क्या ही खाएंगे. और ज़ैनब इतनी थी, ज़ैनब बोली नहीं कि उसने पत्ती छुपाई है, यहाँ वो दे दे थोड़ी देर बाद. उसने ऐसा कुछ नहीं किया. हम अनकट में देखते हैं ज़ैनब ने सैफ को बताया पत्ती की तरह, लेकिन एग्जैक्ट जगह नहीं बताई और उसने शराइत रख के बताई है कि मुझे जेल नहीं होगी या मैं बताऊंगी उसने किया, ऐसा कुछ कह रही थी वो. और दूसरी तरफ देखे तो यासीन को उसने क्लियर बोला मैंने किया, लेकिन यासीन को लगा वो मजाक कर रही है, क्योंकि उसने ये हरकत पहले भी की हुई है कि चीनी चोरी सैफ वगैरह ने की हुई थी और यासीन को पता था, तो आके सबको बार बार कह रही थी चीनी मैंने चोरी की, चीनी मैंने चोरी की है. तो ये उसको लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है. और ये दिखाए कि थोड़ा अजीब था ये हरकतें उसकी, उसको बता देना चाहिए था कि सब इरिटेट हो रहे हैं, पति की वजह से चाय नहीं मिल रही. और फिर सारे यासीन के वैसे ही खिलाफ हुए थे कि उसने इतने कम पैसों में उसकी वजारत हुई है. मुझे इसमें यासीन की, मैंने पहले भी बात की थी, गलती नहीं लगी, क्योंकि यासीन ने अपने सिर्फ जो थे उसकी बारी थी उसने अपनी जाया की और वजारत के लिए की. बाकियों को चाहिए था कि जो वजीर बन चुके हैं वो अपनी वजारत की लिए बारियां ना जाया करते, जिसमें मैडी भी था. किसी ने उनको कटहरे में खड़ा नहीं किया और सिर्फ यासीन पे आ रहे हैं कि हम 300 में कैसे घर चलाएंगे, हम भूखे रहेंगे. भूखे है वो नहीं रहेंगे, लेकिन उनको पता नहीं क्या हो रहा है, ये कंटेंट के लिए वो कर रहे हैं कि हम भूखे हैं, हम भूखे हैं. दूसरी तरफ ये दानिया को भी आपने देखा होगा, जब सबने कहा है कि आपको अभी नहीं मिलेगा, इकट्ठे करके राशन कम है तो सारे पराठे बन जाए देन मिलेगी आपको बारी बारी. तब भी हमने देखा है कि वो आके पराठा लेके बैठ गई है, मुझे बहुत भूख लगी. ये भूख थी या ये जनरली चिढ़ थी यासीन के साथ, ये थोड़ी समझ नहीं आई. फिर बात आती है बादशाह सलामत आते हैं. मुझे ये बात समझ नहीं आई, बादशाह सलामत ने जब सैफ ने चोरी की थी दूध की, तो बादशाह सलामत ने आके कहा था सैफ चलो अब दूध ले आओ. अब ज़ैनब को क्यों नहीं बादशाह सलामत ने कहा कि पत्ती ले आओ. बादशाह सलामत सब कह रहे हैं पत्ती पता नहीं किससे चोरी की. बादशाह सलामत कहते पहले मैंने थोड़ी किया कि मैं अब बता दूं, आपने पहले किया, आप भूल गए. आपने हमारे, हम देख रहे हैं आपने किया है, तो आपको ज़ैनब को भी कहना चाहिए था एक दिन काफी होता है पत्ती चोरी करने के लिए, अब दे दो. उसने नहीं दी. अब गेम शुरू करते हैं. गेम बहुत ज्यादा बोरिंग थी, कुछ एक्साइटिंग एलिमेंट नहीं था गेम में हमारे लिए, शायद उनके लिए हो गेम मजे की. मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया. पिछले सीजन में भी ये गेम बहुत बोर कर रही थी, लेकिन टीम मेंबर सब कुछ पहले ही कर दिया हुआ था सिलेक्ट. फिर भी इतनी ज्यादा गेम में लड़ाई हुई है. सबने कहा कि यासीन जो था वो बायस्ड होके खेल रहा था. हमें समझ बायस्ड होके वो कहीं पे भी नहीं खेला. उसने जो कहा है उसने साफ बोला है कि मैंने जो जीत रहा था उसी को जीता और सैफ जीत रहा था. और बादशाह सलामत ने उनकी गेम खराब करने की तरफ से उन्हें सजा भी दी है कि 3 सेफ होने थे, उन्होंने 1 सेफ कराया. तो ये चीज बादशाह सलामत ने थोड़ी सी आग लगाने वाली की है कि कंवल और सारा नीलम सैफ की वजह से सेफ नहीं हुए. और बाद में इस गेम में लड़ाइयां भी बहुत हुई है. रिदा ने बहुत की है, ओमी ने बहुत की है, लेकिन चले बाद में बाहर आके उनका खुन्नस नहीं निकल रहा और रिदा की समझ नहीं आ रही. रिदा जो है, मुझे लगता है ये जो बाकी टीम थी, सेकंड टीम थी, उनका प्लान कामयाब हो गया इनकी टीम को तोड़ने का, क्योंकि रिदा मलाइका और दानिया की बातों में आके बहुत ज्यादा ही खिलाफ होगी अपनी टीम. फिर सैफ हो जाता है गेम में सेफ, लेकिन उसको कोई भी कांग्रेचुलेशंस नहीं कहता और कोई भी उसको विश नहीं करता, जो बात उसको बहुत बुरी लगती है. फिर शुरू होता है अगला दिन. मेरे लिहाज से, या आपको भी क्या लगता है जरूर बताइएगा कि सैफ और यासीन के साथ ज्यादती नहीं हुई, कि वो दोनों सेफ होके भी अनसेफ हैं. ठीक है, अब बात करते हैं शुरू क्या हुआ दिन की शुरुआत. सैफ और यासीन ड्रेसिंग रूम में बात कर रहे हैं कि सैफ को बुरा लगा, उसको किसी ने विश नहीं किया, या उसको ये गलत बात है, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई कि गेमिंग जोन में छोड़ के आनी चाहिए, बाहर नहीं लेके आनी चाहिए.
फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं माहम, मुस्लिम, दानिया, सारा, नीलम, मैडी, ये लोग पागल हो रहे हैं, हमें नहीं रहना, हम नहीं रह सकते, ये तमाशा है कि भूख हड़ताल है, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम ये करेंगे, हमें बाहर निकालो। फिर सैफ ने आके बोला है कि आप लोग को ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई थी कि ये सब होना है, और आप लोग को अगर इतना ज्यादा आप माह बाद में कहती हैं कि भाई मेरा दिल भर आता है तो मैं ये सब करती हूँ, तो सैफ ने ये बात बिल्कुल सही की है कि जब आप ज्यादा उदास हो जाते हो या आप थक जाते हो तो आप अकेले में जाके अपनी भड़ास निकालते हो, रोते हो, अपने आप से बात करते हो। आप कैमरे में नहीं करते, आप अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से नहीं करते जिनसे आप अभी थोड़े दिन पहले आके मिले हो, ठीक है। तो ये था कंटेंट आप दे रहे हो, आप और कुछ नहीं कर रहे हो, टीआरपी के लिए कर रहे हो जो दिख रहा है। माहम, आपको क्या लगता है कि सब उठे में तो आप पे कैमरा नहीं जाएगा कि आप हाँ 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 कर रही है, ये क्या बिहेवियर था। और मुस्लिम क्या भूख हड़ताल पे आपको रख लिया है यहाँ, और बाद में आप कहते हैं कि भाई मेरा ये मैं मजाक में कह रहा था, ऐसे नहीं होता। और सैफ ने ये बात भी बिल्कुल सही की है कि उसने सैफ को भी महसूस सब कुछ हो रहा है, उसको भूख लग रही है, उसको वो थक रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अपनी कमजोरी इंसान दुनिया को नहीं दिखाता, और खास तौर पे अपने ओपोनेंट्स को नहीं दिखाता। आप जिनके साथ लड़ने आए हो आप अपनी कमजोरियां सबको शो करा रहे हो, और देन फिर कभी आपकी वो कमजोरी को इस्तेमाल करने का तो आप रोने लग पड़ोगे कि इस घर में तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी कमजोरियां इस्तेमाल हो रही हैं, आप अपनी कमजोरियां खुद दे रहे हो। फिर बात आती है, दिन शुरू होता है, ये लोग सो जाते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं, सुबह 6 बजे सो के। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 10 बजे उठते हैं, सिर्फ 4 घंटे की नींद ले गए, और फिर अगले दिन दोबारा उन्हें चाय नहीं मिलती, इंतहाई ज्यादा उनका दिमाग बिल्कुल खराब हुआ होता है। और जैनब जनाब अपनी बात की, उन्होंने पत्ती फिर नहीं दी, और सारे कहते हैं हमने अब काम नहीं करना, हमारे अंदर एनर्जी नहीं है काम करने की, हम तो नहीं कर रहे काम भाई, हमने नहीं करना। मैडी जनाब हड़ताल पे बैठ गए, हम काम नहीं करूंगा। दानिया जनाब मैं काम नहीं करूंगा। मुस्लिम जनाब चीख रहे हैं मैं काम नहीं करूंगा। ये कोई बिहेवियर नहीं था। काम जो है वो सर्वाइविंग स्किल है। आप जहाँ रहते हो आप उस जगह को साफ करते हो। अब आप अपने घर में रहते हो, आपको कोई कहेगा तो आपने सफाई करनी है, नहीं, या आपने घर पे रहना है, आपने उस जगह को साफ रखना है। लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आई, और ये यासीन की कोई बात भी नहीं मान रहे थे, रूल्स के खिलाफ हर चीज कर रहे थे, और काम तो अलग की बात है, कह रहे थे हम जहाँ बैठ गए हम वहीं बैठ गए, हमें उठा के दिखाओ। और मलाइका जनाब भी सेम थी, वो एक ग्रुप अपने खिलाफ हो गया, बिल्कुल हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, और वो लोग कर भी रहे हैं। और जेल को तो इन्होंने बिल्कुल ही मजाक बना लिया है, भाई हम ये नहीं कर रहे मैं जेल में डाल दो, हम वो नहीं कर रहे मैं जेल में डाल दो, मैं जेल मंजूर है, घंटे की जेल, हम 2 बैठ जाएंगे, हम ये कर लेंगे। मुझे इस बात समझ नहीं आ रही, जब मुस्लिम वजीर था तो जब जेल के पास कोई और पास आके बैठता था मुस्लिम कितना ज्यादा वो हो जाता था कि नहीं बैठना। अब जब मैडी जेल में था मुस्लिम जनाब कहते हैं मैं नहीं उठूंगा, फिर उसको भी जेल में डालना पड़ा। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जब आप एक दफा वजीर बन गए, आपको पता है क्या क्या चीज है, बेवजह क्यों लड़ रहे हो, लेकिन कंटेंट आपने लड़ना है। दूसरी तरफ फिर आते हैं बादशाह सलामत। बादशाह सलामत एंटर होते हैं, हम देखते हैं पीछे जेल नहीं है, बादशाह सलामत ने जेल उठवा दिया। अंदर वो आते हैं तो स्टार्ट होती है बात। बादशाह सलामत पहले बात करते हैं। बादशाह सलामत ने सबको लाइन में खड़ा किया कि भाई आप बताएं, आप घर चला सकते हैं, आप घर चला रहे हैं, ये घर आपका है, तो सब के सबको बात ही नहीं करनी है मुझसे, नहीं नहीं मैं तो ये मैं तो वो। और मुस्लिम से जब बात की गई है कि पिछले गेम में किसको लगता है कि क्या ज्यादती हुई है, मुस्लिम ये बात जरूरी नहीं है कि कोई आपसे सवाल करे तो हर बात का जवाब देना होता है। मुस्लिम जनाब कहते हैं जी मुझे लगता है कि वजीर जो था वो बायस होके के लिए। यासिन ने क्या जबरदस्त जवाब दिया कि मैं गेम में वजीर नहीं था, मैं गेम में मैनेजर था, और मैंने अपनी वो ड्यूटी निभाई है। आप गेम को गेमिंग जोन में छोड़ के आया करें, लेकिन नहीं, आप लोगों ने अंदर लेकर आना है, और आपसे आपकी हार मंजूर नहीं है। फिर ओमी वगैरह ने बात की, रिदा ने बात की, और इनकी बात में ही इनके सारे जवाब थे, क्योंकि इनकी टीम ने इन्हें धोखा दिया। रिदा की टीम ने भी धोखा दिया, ओमी की टीम ने भी धोखा दिया, लेकिन नहीं, रिदा ओमी ने सैफ के ऊपर आना है कि सैफ तुम जीते हो, तुम हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बादशाह सलामत ने बहुत अच्छी, शुक्र है बादशाह सलामत बोले हैं कि आप लोग कुछ गलत कर रहे हो, और इस बात पे भी बोले कि मुझे घर जाना है।
یہ بات مجھے نہیں لگتا ابھی بھی بادشاہ سلامت اس بات میں کم بولے کہ گھر جانا ہے. میرے لحاظ سے ایک کو بھی نکالتے نا تب ان کو بات سمجھ آتی کہ گھر جانا کیا ہوتا ہے. اور پھر سب کی اچھی خاصی کلاس ہوئی ہے تب کسی کے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا. ٹھیک ہے, سب کے رنگ اڑ گیا. پھر بادشاہ سلامت جب کانٹریکٹ لے کر آئے نا تب ان کے سانس سوکھے کہ ہم نے اس کانٹریکٹ پہ سائن کیا تھا. اس کانٹریکٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کو کھانا پینا اوپر نیچے ہو سکتا ہے, آپ کا سارا کچھ ڈس بیلنس ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو یہاں رہنا ہے. آپ آؤ گے اپنی مرضی سے لیکن جاؤ گے عوام کی مرضی سے, اپنی مرضی سے نہیں جاؤ گے. پھر بادشاہ سلامت نے زینب سے پتے نکلوا لی. زینب کوئی شرمندہ نہیں تھی, وہ تب بھی ہنس رہی تھی کہ اس نے یاسین کو دھوکہ دیا. پھر بھی اسے کوئی امبیرسمنٹ نہیں تھی کہ اس نے کیا کیا. لیکن ان سب کی وجہ سے نقصان کس کا ہوا؟ یاسین اور سیف کا. یاسین پہلے ہفتے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے وزیر بنا, مجھے سیف ہونا ہے, لیکن بادشاہ سلامت نے اس بیچارے کی یہ طاقت اسے چھین لی کہ وہ سیف نہیں ہے اب. اور سیف نے اتنی محنت سے گیم جیتی, اس کو بھی انسیف کر دیا. چلے اب سب برابر ہو گئے. لیکن اب آتی ہے ٹویسٹ کی باری کہ بادشاہ سلامت نے کہا ہے کہ اب آپ سارے انسیف ہی رہو گے, اور آپ لوگ سیف ہونے کے لیے گیم نہیں کھیلو گے, آپ لوگ کھیلو گے کھانے کے لیے, راشن کے لیے گیم کھیلو گے. یہ مزے کی بات تھی. لیکن بادشاہ سلامت نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے کہ جب وہ اٹھ کے گئے اتنا زیادہ ڈر والا ماحول کر کے, غصہ کر کے, آپ لاسٹ میں میڈی کو اینک دے گئے بادشاہ سلامت. یہ کیا حرکت تھی؟ بہت ہی آپ نے غلط حرکت کیا. ہوتا نا کہ آپ کی نیت یہ ہوتی کہ ماحول تھوڑا ٹف ہو گیا تو آپ اس کو لائٹ کرنے کی اینک دے گی, لیکن نہیں, مجھے یہ نیت نہیں لگ رہی تھی, آپ ایویں ہی اینک دے گی. تو وہ میڈی جناب اے کر کے ڈانس کرنے لگ پڑے. وہ آپ کا سارا اورا نا مائنس میں چلا گیا. یہ بالکل اچھی حرکت نہیں تھی, ان کے اندر تھوڑا آپ کا ڈر رہنے دینا تھا. اب بادشاہ سلامت اٹھ کے گئے ہیں, سب دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اپنی باتیں کرنے ہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا کرا لو. پھر بھی وہ اپنی چپ نہیں کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کمل کہہ رہی تھی مجھے کھانا بنانا ہے. میرے لحاظ سے کمل کے ساتھ زیادتی بہت ہوئی ہے کہ وہ ہر وقت پہلے دن سے آ کے روٹیاں پکا رہی ہے, بہت وہ کام کرتی ہے, جیل بھی وہ جاتی ہے. اب اس نے کہا کہ اس نے بنانی ہے, کیا نام ہے, کھانا بنانا ہے, سالن بنانا ہے, لیکن نہیں, دانیہ جناب نے اپنی کرنی ہے. تو دانیہ اچھا ٹھیک ہے بنا لو, میں چلی جاتی ہوں. وہ دکھا کے بھائی میں تو بہت اچھی ہوں. ہم نے دیکھا بادشاہ سلامت گئے, یہ لوگ بھوکے تھے تو بادشاہ سلامت نے فروٹ بھیجا اور انہوں نے کھایا ہے, لیکن بہت زیادہ یہ لوگ چول لگ رہے تھے وہ کرتے ہوئے, لیکن چلو انہوں نے کھا لیا. دانیہ نے اپنا فروٹ رکھ دیا تھا فریج میں. مجھے پورے ایپیسوڈ میں کہیں ہنسی نہیں ہے سوائے اس سین میں. وہ کھا لیے, وہ ماہم کو نہیں پتا تھا. ماہم جناب عجیب سی, ان کے تو بھوک ہی نہیں ختم ہوتی, کبھی باہر سے کھانا منگا کے, گھر میں بھی ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی. انہوں نے وہ فروٹ کھا لیا اور مسلم کو بھی دے دیا. دانیہ جناب کچھ نہیں بولی. دانیہ اندر جا کے اتنا روئی ہے اس بات سے کہ میں نے اپنا فروٹ رکھا تھا فریج میں کہ میں کھانے کے بعد کھاؤں گی, وہ بھی انہوں نے کھا لیا. اتنی ہنسی آئی ہے, لائک سیریسلی اگر وہ ایک آڑو نہ کھا لیا, اس میں اتنی بڑھانے والی کیا بات تھی, رونے والی کیا بات تھی. یہ کھانے سے پہلے ہوا ہے, میں بھول گئی تھی بتانا, کہ جب آئے ہیں ماسک مین اور انہوں نے پورے گھر میں کنفیٹی بالز گن مچا دی ہے, اور ان کو ملا 1 گھنٹے کا ٹائمر کہ انہوں نے صفائی کرنی ہے, اور اگر انہوں نے آدھے گھنٹے میں صفائی کر لی تو ان کو لگژری راشن ملے گا, اور اگر انہوں نے گھنٹے میں صفائی کی تو نارمل راشن ملے گا. اب لگ گئے سب کے سب صفائی کرنے. یہ تھی ایکسائٹمنٹ, گیم میں آئی ہے چینج, آئے 6 بجے کے بعد آئے یہ چیز, اور مزہ آیا, ورنہ گیم بہت ہی مدم اور بور جا رہی تھی. شکر ہے بادشاہ سلامت کو چینجنگ لے کر آیا. اب یہ صفائی بڑی زیادہ پوری انہوں نے کوشش کی اپنی طرف سے صفائی کرنے کی, آدھے گھنٹے میں کہ ہمیں لگژری راشن ملے گا. لیکن بادشاہ سلامت نے کیمرے میں زوم ان کر کے دکھایا کہ ابھی بھی کنفیٹی ہر جگہ لگا ہوا ہے اور چیزیں ہوئی ہوئی چپک گئی ہے, وہ صاف نہیں. پھر آدھے گھنٹے میں انہوں نے فل جی جان لگا کے یونٹی کے ساتھ پورا گھر صاف کیا اور ہو گیا. دین ان کو ملا ہے راشن, اور یہ چیز تھوڑی مزے کی انہوں نے کی ہے. میرے لحاظ سے باقی والے ہفتہ اب زیادہ مزے کے رہنے والا ہے, کیونکہ اب پھر راشن کے لیے انہیں لڑنا ہے, اور اب یہ لوگ دل و جان سے کھیلیں گے کیونکہ انہوں نے بھوکے تھوڑی رہنا ہے, انہیں کھانا چاہیے. لیکن اب تھوڑی سی جو زیادتی ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے یاسین اور سیف کے ساتھ. اب بیچاروں نے آگے پورا ہفتہ انسیف رہنا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی اچھی بات ہے کہ سارے کے سارے ایلیمینیشن والے دن کھڑے ہوں گے, اور پھر پتہ چلے گا عوام کا کیا فیصلہ ہے. اور جو لوگ زیادہ اوور ہوتے ہیں کہ ہم سیف ہیں بھئی, ہم دیکھتے ہیں عوام ان کی طرف سے کیا فیصلہ کرتی ہے. اور آپ مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ اس ہفتے کس کو ووٹ کرنے والے ہیں اور کس کو سیو کرنے والے ہیں. اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا.